हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की अगली क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लान, जिसमें हमने पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी टाइप ऑफ प्लान के बारे में। तो जिसमें हमने क्या है टोटल 4 प्लान के बारे में बात की थी, जिसमें पहला हमारा जो प्लान था टाइप ऑफ प्लान वो था ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमने बात की थी स्ट्रेटजी के बारे में, फिर हमने बात की थी पॉलिसीज़ के बारे में और प्रोसीजर के बारे में। आज हम बात करेंगे बाकी जो 4 टाइप ऑफ प्लान बचे हुए हैं, मेथड, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम। तो फिफ्थ हमारा जो टाइप ऑफ प्लान, तो वो है हमारा पद्धतियाँ यानी कि मेथड। मेथड का मतलब क्या है, कोई भी काम को करने की एक पार्टिकुलर टेक्निक। देखो, कोई भी काम को करने की हमारे पास क्या है, बहुत सारी टेक्निक जो है वो हो सकती हैं। तो उसमें से हमने क्या करना होता है, उन सभी टेक्निक को क्या है अच्छे से स्टडी करने के बाद उसमें से जो सबसे बेस्ट टेक्निक जो होती है उसको हमने क्या है सिलेक्ट करना होता है। इसमें क्या है, कोई काम करने की जो अनेक हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है उसमें से हमने ऐसी बेस्ट टेक्निक का हमने सिलेक्ट करना होता है जिससे कम टाइम के अंदर और कम थकावट के साथ हम क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और हमारी जो कॉस्ट है वो भी क्या है कम आए। अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो आता है रूल यानी कि नियम। देखो, जब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है डिफरेंट एक्टिविटी और डिफरेंट जो काम जो है वो किए जाते हैं, डिफरेंट फंक्शन किए जाते हैं, तो उसमें क्या है रूल बनाने क्या है बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में क्या है रूल बनते हैं कि स्मोकिंग करना नहीं करना, या फिर क्या है शरारतें नहीं करना, ठीक है। या अलग अलग क्लास से रिलेटेड क्या है अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि जैसे मान लो कुछ बच्चे जो हैं मान लो पानी वगैरह पीने के लिए जाते हैं तो वो क्या है पास वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है। या क्लास में बैठने के लिए गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, या फिर यूनिफॉर्म से रिलेटेड क्या है रूल बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से क्या है बिज़नेस में भी क्या है कई बार रूल बनाने क्या है ज़रूरी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि जैसे एक बिज़नेस है वो क्या है किसी केमिकल का प्रोडक्शन करता है, और वो केमिकल जो है वो ज़्यादा ज्वलनशील है यानी कि जल्दी आग पकड़ने वाला केमिकल है। तो उस एरिया के अंदर या उस फैक्ट्री में उस बिज़नेस में क्या है रूल बनाया जाएगा कि यहाँ पर क्या है स्मोकिंग करना जो है वो क्या है बैन है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे क्या है रूल होता है कि पेट्रोल पंप पे क्या है जब पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें क्या है मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना या फिर क्या है स्मोकिंग करना जो है वो क्या है बैन होता है, यानी कि वो क्या है रूल बनाया जाता है। तो कई बार क्या है एक चीज़ आपने और देखी है कि मान लो पब्लिक प्लेस पे क्या है स्मोकिंग करने पर क्या है गवर्नमेंट का रूल है कि बैन है उसके ऊपर, और अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसका जो चालान है वो क्या है बनाया जाता है। तो इस तरह से बिज़नेस में क्या है रूल बनाए जाते हैं कि जैसे स्मोकिंग करना क्या है उसमें क्या है बैन कर दिया जाए, और उसमें क्या है ये जो रूल होता है ये क्या है सभी पे लागू होता है। कोई रूल जो है उसको फॉलो नहीं करता तो उसके लिए क्या है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है, या उसको सज़ा वगैरह जो है वो भी क्या है दी जा सकती है। इसी तरह से क्या है बिज़नेस में रूल हो सकता है कि अगर हम किसी भी पर्सन को क्या है माल उधार बेचेंगे तो उसके ऊपर रूल हमने बना दिया कि 10 दिन तक क्या है ब्याज नहीं लगेगा जिसको उधार बेचा गया है। लेकिन अगर कोई 10 दिन के अंदर 10 दिन के बाद अगर हमें पेमेंट करता है तो 10 दिन से ऊपर होने पर क्या है उनके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा, ब्याज चार्ज किया जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं रूल कहते हैं। अब आता है रूल और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीज़न। तो जो रूल्स होते हैं वो क्या है पहले से लिया गया डिसीज़न होता है, यानी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले लिया गया डिसीज़न जो होता है वो रूल होता है, ये काम करने से पहले बनाया जाता है। और प्रोसीजर क्या होता है काम करने का एक तरीका होता है, ये डिसीज़न नहीं होता। उसके बाद आता है रूल के लिए कोई प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन प्रोसीजर जो हैं ठीक है उसका एरिया क्या है बड़ा होता है। इसमें क्या है अलग अलग रूल जो है वो हो सकते हैं, यानी कि रूल में प्रोसीजर नहीं हो सकता लेकिन प्रोसीजर में रूल हो सकते हैं। उसके बाद आता है रूल फॉलो ना करने पर क्या है पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है, लेकिन प्रोसीजर में पेनल्टी से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद आता है रूल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यानी कि रूल को जल्दी से बदला नहीं जा सकता, लेकिन क्या है प्रोसीजर जो होता है उसको हम क्या है ज़रूरत पड़ने पर क्या है उसमें बदलाव जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है रूल और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जो रूल्स होते हैं वो क्या है ऑर्डर की फॉर्म में होते हैं, मतलब ऑर्डर दिया जाता है, रूल को फॉलो करना क्या है एक ऑर्डर होता है। लेकिन क्या है पॉलिसी जो होती है वो एक लिमिटेशन होती है कि जब हम कोई काम करते हैं तो पॉलिसी में ये डिसाइड होता है कि किस लिमिट में रह करके हमें क्या है काम करना है।
उसके बाद होता है जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली से फॉलो करने ज़रूरी होते हैं, उनको अप्लाई जो किया जाता है, लागू जो किया जाता है बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाता है, लेकिन जो पॉलिसीज़ होती हैं ठीक है वो क्या है सख्ती से क्या है लागू नहीं होती। उसके बाद आता है इसमें जो रूल्स होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो फिक्स होते हैं, उनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पॉलिसीज़ होती हैं ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो आता है इसमें कि रूल जो होते हैं वो हमें स्पेसिफिक स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन क्या है पॉलिसीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेशल नहीं होती, वो क्या होती है सामान्य यानी कि जनरल होती है। अब हमारा सेवन्थ हमारा पॉइंट है टाइप ऑफ प्लानिंग का, वो है बजट। बजट क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान, यानी कि जो हमने प्लान बनाया है उसको हम क्वांटिटी के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं बजट। देखिए अगर हम कहीं जा रहे होते हैं, जैसे हमने मार्केट में जाना है, तो मार्केट में जाने से पहले हम क्या करते हैं बजट बनाते हैं कि हमने बाज़ार में से क्या क्या सामान हमने ख़रीदना है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि हमें टोटल कितना रुपए चाहिए और वो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। इसी तरह से मान लो किसी के घर में अगर शादी है तो शादी से पहले क्या होता है कि जो फैमिली वाले हैं वो सभी मिल करके क्या करते हैं एक प्लान बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बजट। उसमें क्या डिसाइड करते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी के अंदर कितना खर्चा करना है और कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से उन्हें को रिसीव होगा। तो बजट क्या होता है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा जाता है कि कहाँ कहाँ से कितना पैसा आएगा और कहाँ कहाँ कितना पैसा लगाना है। तो उसको पहले से डिसाइड करना, यानी कि कोई काम करने से पहले उस क्वांटिटी से रिलेटेड उसके बारे में डिसाइड करना। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश का जो बजट है फरवरी के अंदर क्या है प्रेजेंट किया जाता है, देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें आने वाले साल का ब्यौरा होता है कि आने वाले साल में सरकार किन किन कार्यों पे कितना कितना खर्चा करेगी और कहाँ कहाँ से सरकार को इनकम प्राप्त होगी, उसको हम क्या कहते हैं बजट कहते हैं। तो बजट भी क्या होता है? एक टाइप ऑफ प्लान होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। कार्यक्रम का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना तैयार करना, ठीक है, यानी कि उसमें ये डिसाइड करना कि कोई भी जो काम है उसको क्या है क्या करना है, हमने कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, इनसे रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन लेना, सब की सब चीज़ों के बारे में क्या है डिसाइड करना पहले से, उसको हम क्या कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम क्या है कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं प्रोग्राम बना रहे होते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, सब कुछ हम पहले से डिसाइड करते हैं। तो प्रोग्राम जो होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है इसका प्लानिंग का। और इसके बाद क्या है अगर हम पहले से प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे काफ़ी हद तक हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कम हो जाती हैं, और हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो नीड्स हैं उसके बारे में हमें पहले से पता चल जाता है। उसके बाद है प्रोग्राम जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन का प्रोग्राम करना कि हमने क्या प्रोडक्शन करना है, कौन सी टेक्निक उसमें यूज़ करनी है। ट्रेनिंग का प्रोग्राम करना जिसमें ये देखना कि जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देने का प्रोसेस क्या प्रोग्राम होगा, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह से सेल प्रमोशन का प्रोग्राम करना, यानी कि अगर हम सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें क्या टेक्निक यूज़ करें, क्या उसमें हम टीवी में विज्ञापन ज़्यादा करें या फिर क्या है फ्री प्रोडक्ट ज़्यादा दें या पब्लिसिटी ज़्यादा करें, ठीक है, तो किस तरह से उसको क्या है प्रमोट किया जा सकता है, सेल को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है जिसमें हम मैनेजमेंट को डेवलप करने से रिलेटेड क्या है जो नए नए तकनीक जो है वो क्या है विकसित कर सकते हैं। तो उत्पाद जैसे इसमें बताया गया है कि प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम क्या है शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी एक्टिविटी देखते हैं कि जैसे कहाँ से हमने कच्चा माल खरीदना है, कौन सी क्वालिटी उसकी क्या है, क्वांटिटी उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कौन सी क्वालिटी खरीदनी है, किस मेथड से हमने क्या है उत्पादन करना है, कैसे करना है, कब करेगा, कौन करेगा, ये पहले से डिसाइड करना, ताकि क्या है काम जो है सही वे में क्या है पूरा हो सके और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, उनको आसानी से क्या है अचीव किया जा सके। तो उसको हम क्या कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। तो ये था हमारा सबसे लास्ट टाइप ऑफ प्लान, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या है ख़त्म हुआ। तो आपने सभी टाइप ऑफ प्लान के बारे में आपने पढ़ना है। इसके साथ साथ क्या है प्लानिंग के मीनिंग, प्लानिंग के फीचर, उसकी लिमिटेशन, इम्पोर्टेंस, ठीक है, या जो प्लानिंग का जो प्रोसीजर है उन सभी के बारे में हमने क्या है अच्छे से बात की। तो सभी पॉइंट जो है वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। और इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस आपको करवाए गए हैं कि जैसे रूल्स और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, और इसी तरह से रूल्स और पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है, या अदर जो भी डिफरेंस आपको करवाए गए हैं तो वो सारे के सारे जो डिफरेंस है वो आपने क्या है अच्छे से लर्न करने हैं। तो डिफरेंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से प्लानिंग का जो प्रोसीजर है वो भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है।
ए टाइप के जो टोटल प्लान हैं उसमें से क्या है, एग्ज़ाम के अंदर कोई भी प्लान क्या है आपको कम मार्क्स में पूछा जा सकता है। जैसे कोई भी 2 पूछ लिए या कोई एक पूछ लिया कि बजट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। एक एक करके भी पूछा जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें, छोटा भी बन सकता है, मीडियम क्वेश्चन जो है वो भी बन सकता है। तो तीनों तरह के क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में से क्या है बन सकते हैं। ओके, थैंक यू।